और फर्स्ट और सेकेंड हम बना चुके हैं, अपलोड भी कर चुके हैं। आप उसको पहले देख लीजिएगा, देन इसको पढ़िएगा, ठीक है। बहुत से ऐसे फंजाई हैं जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें से ऑलरेडी हम लोग 3 ऑर्गेनिक एसिड पढ़ चुके हैं। ये 4th ऑर्गेनिक एसिड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूमेरिक एसिड। क्लियर? इसको ध्यान से देखिएगा, लाइन बाय लाइन हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर बीएससी सेकेंड ईयर के, और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए। और देश भर की यूनिवर्सिटीज़ में इससे क्वेश्चन बनता है। क्लियर बेटा? और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड ऑब्टेन्ड बाई फॉर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय राइजोपस स्टोलोनिफर। स्टोलन होता है जो अपने बेस पर लगा रहता है, स्टोलोनिफर बोलते हैं उसे हम लोग। याद रखिएगा, अगर आपको फ्यूमेरिक एसिड पाना है तो इसके लिए फॉर्मेंटेशन कराना पड़ेगा शुगर का। किसके? तो राइजोपस की एक स्पीसीज है स्टोलोनिफर, ठीक है। इसके थ्रू अगर हम फॉर्मेंटेशन कराते हैं तो हमें फ्यूमेरिक एसिड मिल जाता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कली रेजिन एंड वेटिंग एजेंट। याद रखिएगा, इसका यूज होता है एल्किल रेजिन को बनाने के लिए और वेटिंग एजेंट बनाने के लिए। बिसाइड सेवरल स्पीसीज ऑफ म्यूकर एंड राइजोपस आर यूज टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड सक्सेनिक एसिड। इसके अलावा म्यूकर और राइजोपस की बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जिसका उपयोग करके लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और सक्सेनिक एसिड को बनाया जाता है बेटा। अगला है फंजाई इन इंडस्ट्री। याद रखो बेटा, फंजाई इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में फंजाई का कैसे यूज करते हैं हम, तो सबसे पहले है ब्रेवरी इंडस्ट्री, यानी पेय जो हम लोग ड्रिंक बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है एल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ फंजाई इज द बेसिस ऑफ ब्रेवरिंग इंडस्ट्री। याद रखो बेटा, ब्रेविंग इंडस्ट्री। अब यहाँ बात हो रहा है एल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन। कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल जिसका अगर फॉर्मेंटेशन कराया जाए तो एल्कोहल फॉर्म हो, ठीक है। इसका आधार ही फंगस है बेटा, ठीक है। फंगस के द्वारा एल्कोहलिक सब्सटेंस बनाया जाता है। वाइन इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटिंग राइस विथ एस्परजिलस ओरिजी। याद रखो बेटा, वाइन बनाने के लिए हमें एस्परजिलस ओरिजी चाहिए, जो राइस को फर्मेंट करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है बेटा। आगे, दिस मेथड इन जापान एंड मैनी। देखो ध्यान रखो, दिस मेथड इज़ पॉपुलर इन जापान एंड मैनी यूरोप। यानी एस्परजिलस ओरिजी के हेल्प से राइस को फर्मेंट करके एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है जापान और यूरोपियन कंट्रीज़ में। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कंट्रीज, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बियर। याद रखो बेटा, बियर बनाने के लिए, ठीक है, जैसे जौ से बियर तैयार किया जाता है, इसके लिए सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी चाहिए होता है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी क्या है? तो ईस्ट की एक स्पीसीज है, YEAST, ईस्ट पढ़ते हो आप लोग। ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है, उसका एक स्पीसीज है। बेकिंग इंडस्ट्री। याद रखो बेटा, बेकिंग इंडस्ट्री, फॉर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेंटेशन कराना हो तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट की एक जाति है। प्रोड्यूस एथिल अल्कोहल एंड CO2, ठीक है, प्रोड्यूस एथिल अल्कोहल एंड CO2 ईस्ट की एक जाति है। इसका यूज अगर हम लोग करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करता है, जिससे अल्कोहल और CO2 का फॉर्मेशन होता है। याद रखो, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है कि कैसे इसका निर्माण होता है। आगे, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सेवरल बेकरी प्रोडक्ट्स सच एज ब्रेड एंड केक्स। याद रखो बेटा, जो CO2 बन रहा है, जो ये CO2 बन रहा है, इसका ही यूज ब्रेड और केक को बनाने में किया जा रहा है। जो ब्रेड पोरस होता है ड्यू टू CO2, ब्रेड जो होता है वो छिद्रयुक्त होता है या पोरस होता है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। अगला है चीज़ इंडस्ट्री। देखो बेटा, अगला है चीज़ इंडस्ट्री। आपको पता है चीज़, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं वो चाव से। सम स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ चीज़। याद रखो बेटा, उसको यूज करते से पेनिसिलियम कैंडिडम लिखा हुआ है, वैसे कुछ और भी स्पीसीज हैं। पेनिसिलियम की कुछ जातियाँ चीज़ को बनाने में हेल्प करती हैं। दे इम्पार्ट स्पेसिफिक फ्लेवर ऑफ चीज़, ठीक है। ये अलग अलग स्पीसीज जो हैं चीज़ को अलग अलग तरह का फ्लेवर देती हैं, स्वाद देती हैं। फंजाई इन एंजाइम प्रोडक्शन। याद रखो बेटा, बहुत ऐसे फंगस हैं जिनसे हम अलग अलग तरह के एंजाइम्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। यहाँ दिया हुआ है मेनी इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स जो इनसाइड सेल काम करते हैं और ऐसे एंजाइम जो सेल के बाहर काम करते हैं, आर फाउंड इन फंजाई एंड सम आर एक्सट्रैक्टेड ऑन कमर्शियल स्केल। याद रखो, बहुत से ऐसे फंजाई हैं जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। ये इनको हम लोग कमर्शियल स्केल पर यानी औद्योगिक स्तर पर इनका निर्माण करते हैं बेटा। हो जाएगा।
जिससे इंडस्ट्री को हम लोग बेचते हैं, दूसरे एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री में इसको बेचा जाता है। आगे है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एक तरह का एंजाइम है, द ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, याद रखिएगा, ईस्ट की एक जाति जिसे हम लोग सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी कहते हैं, इज यूज टू एक्सट्रैक्शन ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज। याद रखो बेटा, ईस्ट के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी इन्वर्टेज मिलता है। दिस एंजाइम हाइड्रोलाइज शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज यूज टू कॉनिक, क्या लिखा है, कॉन्फेसनरी यानी मिष्ठान, जो दवा मिठाई बनाते हैं उसमें इसका यूज होता है, एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, इन दोनों का, इन एंजाइम का, सैक्रोमाइसिस का इसका यूज पेपर इंडस्ट्री में होता है और कॉन्फेक्शनरी मिष्ठान में होता है जहाँ मिठाई वगैरह बनता है। जाइमेज, द एंजाइम जाइमेज इज ऑब्टेन फ्रॉम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। यह एंजाइम भी जाइमेज से मिलता है। इट इज़ यूज द प्रिपरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल बाई फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। याद रखो बेटा, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो एथिल अल्कोहल के फॉर्मेशन में या निर्माण में इसका यूज होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करके एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है जाइमेज के थ्रू, यानी जाइमेज का यूज करके एथिल अल्कोहल को बनाया जाता है। आगे दिया हुआ है एमाइलेज। एमाइलेज बहुत फेमस एंजाइम है। एस्परजिलस नाइगर एंड एस्परजिलस ओरेजी। याद रखिए बेटा, एस्परजिलस की दो जातियों के बारे में बात कर रहे हैं, एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस ओरेजी। ये दो जातियाँ आर यूज टू प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एमाइलेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है बेटा। दिस एंजाइम इज यूज इन एल्कोहल इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, क्या लिखा है, डेक्सट्रिनाइज स्टार्च एज इन मेडिसिन। याद रखो बेटा, डेक्सट्रिनाइज स्टार्च एज इन मेडिसिन। ठीक है, दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे है सेलुलेज। सेलुलेज स्पेशल एंजाइम है जो प्राप्त होता है ट्राइकोडर्मा रेसिली से। ठीक है, जो प्राप्त होता है ट्राइकोडर्मा रेसिली से। सेलुलेज याद रखिएगा, सेलुलेज एक एंजाइम है, इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स सेलुलेज। याद रखो बेटा, ठीक है। दिस एंजाइम इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ चीज एंड इन सैक्रिफिकेशन। याद रखो बेटा, ऑफ सेलुलोज, सेलुलोजिक एंड लिग्नोसेलुलोजिक वेस्ट टुगेदर द रिसाइकलिंग द हाइड्रोलिसेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। ये देखो बहुत लंबा लाइन हो जा रहा है, इसको लाइन बाई लाइन पढ़ो। यहाँ लिखा हुआ है दिस एंजाइम यूज इन प्रिपरेशन ऑफ चीज़। ठीक है, इस एंजाइम का उपयोग चीज़ के निर्माण में किया जाता है, एंड इन सैक्रिफिकेशन, और सैक्रिफिकेशन की क्रिया में किया जाता है, ऑफ सेलुलोजिक एंड लिग्नोसेलुलोजिक वेस्टेज। याद रखो बेटा, लिग्निन समझते होगे, लिग्नोसेलुलोजिक वेस्ट को अगर आपको डाइजेस्ट करना है, ठीक है, तो सेलुलेज की जरूरत पड़ेगी। अगर सेलुलेजिक वेस्ट जो है उससे आप शक्कर बना सकते हैं, ग्लूकोज बनाना चाहते हैं, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा, टुगेदर रिसाइकलिंग हाइड्रोलिसेट लिखा हुआ है, एंड प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन के निर्माण में भी इसका उपयोग की जरूरत पड़ता है। माइक्रोबियल बायोमास, विटामिन एक्सेट्रा। फंजाई आर आल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ सेवरल अदर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स लाइक लाइपेज, पैक्टिनेजेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, प्रोटीएजेज एंड लैक्टेज। याद रखो बेटा, बहुत से ऐसे फंजाई हैं जिनका उपयोग करके हम लोग कई और एंजाइम्स को तैयार कर सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे लाइपेज, फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लाइपेज, प्रोटीन को, पैक्टिन को डाइजेस्ट करने वाला पैक्टिनेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, प्रोटीएजेज और लैक्टेजेज। ठीक है, ये एंजाइम भी हमें फंजाई से मिल जाते हैं। आगे है फंजाई इन एग्रीकल्चर। याद रखो बेटा, फंजाई का महत्वपूर्ण रोल है हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे कृषि में। फंजाई प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर वेरियस वे। याद रखो बेटा, कई तरीके से फंजाई हमें फ़ायदा पहुंचाता है, एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहा होता है। इसमें फर्स्ट हेडिंग है एज स्केवेंजर, सफाई कर्ता के रूप में। द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डेब्रीज बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया। याद रखो बेटा, जो CO2 का मात्रा है, जो एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा है, ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम फंजाई कर रहा है और बैक्टीरिया कर रहे हैं। कैसे? तो जो पेड़ पौधे हैं, जो जंतु हैं, उनके मरे हुए शरीर जो हैं उसको डिकम्पोज करके, तो उसको डिकम्पोज नहीं करेगा तो ये बैलेंस जो डिस्टर्ब हो जाएगा। इन द अब्सेंस ऑफ दीज स्कैवेंजर्स द सरफेस ऑफ अर्थ वुड हैव कवर्ड विद द एक्यूमुलेटिंग रिमेन्स डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर ये स्कैवेंजर्स न रहे, यदि बैक्टीरिया और फंगस न रहें, तो पृथ्वी का पूरा सतह जो है ये डेड एनिमल्स और प्लांट से ढक जाएगा। एंड एसिडिक सॉयल, द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया बिकम वेरी स्लो एंड अंडर सच कंडीशन डिकम्पोजिशन मेनली कैरिड बाई द स्पोरोफाइटिक फंजाई।
याद रखो बेटा, अगर अगर इसमें बात हो रहा है कि अगर एसिडिक सॉइल हो तो, अगर मिट्टी में एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो तो, ठीक है, अगर मिट्टी में एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो तो क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया वेरी बिकम स्लो, तब बैक्टीरिया की एक्टिविटी बेटा स्लो हो जाती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जो बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है बहुत स्लो कर रहा है, ऐसे दशा में क्या होता है, अंडर सच कंडीशन डिकम्पोजिशन इज मेनली कैरिड आउट बाई सेप्रोफाइटिक फंजाई। याद रखो बेटा, ऐसे कंडीशन में जो बैक्टीरिया काम नहीं कर रहा होता है उस समय फंजाई डिकम्पोजिशन का काम कर रहा होता है, जिससे डेड रिमेनिंग पार्ट जो हैं प्लांट और एनिमल के वो डिकम्पोज होते हैं और ख़त्म होते हैं। द एंजाइम सीक्रेट्स बाय दिस फंजाई डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू देयर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड दस इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। याद रखो बेटा, इस दशा में जो ये एंजाइम्स हैं, जो फैट्स जो फंजाई से निकलने वाले एंजाइम्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को नष्ट करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं, किसके बॉडी के, तो जो प्लांट और एनिमल डेड किए हुए उनके बॉडी से, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में। और इस तरीके से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो फ्री हुआ है वो मिट्टी में मिल जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ा देता है। इस प्रकार हम लोग के फंजाई के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का 3rd वीडियो यहाँ समाप्त हो रहा है, ठीक है, और 4th वीडियो जल्दी ही हम अपलोड कर देंगे, उसे देखिए आप लोग, ठीक है। और कंटिन्यू 4 का सीरीज है ये, चारों वीडियो जब समाप्त होगा तो आप फंजाई के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अगले वीडियो का वेट कीजिए आप।